कॉकरोच रोशनी को देख के क्या करता है, छिप जाता है। अपने मनपसंद व्यंजन को देखकर, अपने मनपसंद के अगर व्यंजन को आप देखेंगे तो क्या आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। सूरज के छिपने के पश्चात कुछ फूल बंद हो जाते हैं, और सूरज जैसे यानी छिपने के पश्चात क्या हो जाते हैं, कुछ फूल बंद हो जाते हैं। और सुई मुई, सुई मुई गुल मेहंदी के पौधों की पत्तियों को छूने से सिकुड़ जाती है। उपरोक्त उदाहरणों के उद्दीपन में गर्म वस्त्र, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, सूरज का सपना, पत्तियों का सूना, जबकि अंकुरियां हाथ पीछे खींचने, कॉकरोच का सपना, मुंह में पानी आना, फूल बंद होना और पत्तियों का सिकुड़ना, ये सारी चीजें कैसी होती हैं? ये सारी चीजें सजीवों की होती हैं। अब सजीवों की कुछ कितनी इंद्रियां हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सजीवों की में इंद्रियां होती हैं। अब इंद्रियां कितनी होती है? मुख्य रूप से सजीवों कितनी इंद्रियां होती हैं? मुख्य रूप से सजीवों में 5 इंद्रियां होती हैं। जैसे आंख या नेत्र। आंख और नेत्र का जो काम होता है वह किसके लिए होता है? देखने के लिए काम होता है। जबकि कान किसके लिए होता है? सुनने के लिए। कान का क्या काम करते हैं? सुनने के लिए। नाक का किस लिए काम करते हैं? सूंघने के लिए। नाक का इस्तेमाल किस लिए होता है? सूंघने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी का स्वाद चखना हो, अगर किसी का स्वाद चखना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जीभ का इस्तेमाल करते हैं। त्वचा, त्वचा क्या होती है? महसूस करने के लिए। अगर त्वचा में आपकी बॉडी में अगर कोई भी एक कीट वगैरह अगर रेंगता है या कोई भी वस्तु को आप गर्म को छूते हैं तो आप क्या है, त्वचा के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि यह गर्म है या ठंडी है। अब गर्म चीज को तो आप जीभ से चखोगे नहीं। विभिन्न जंतु अपनी इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। जैसे अब जो चींटी होती है, चींटी क्या होती है? गंध को पीछे छोड़ती जाती है। कुछ कीड़े मकोड़े अपना मादा कीड़े की गंध, जो नर होता है वह क्या करता है? मादा कीड़े की उनकी गंध पहचान लेता है। जैसे रेशम का कीड़ा, जैसे रेशम का कीड़ा। कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील, जिनकी दृष्टि, अब जैसे बाज हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, इनकी जो दृष्टि होती है वह मनुष्य से कितनी गुना ज्यादा होती है? यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसकी नजर मनुष्य की नजर से 4 गुना अधिक होती है? तो बाज, गिद्ध और चील, यानी इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन मिल सकता है, या हो सकता है कि इनमें से किसकी मनुष्य से 4 गुना नहीं होती है, तो वहां पर कोई और दे सकता है। अपने शिकार को क्या करता है? दूर से देख लेता है। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। उनके जो माइंड है, माइंड के दोनों तरफ क्या होती है? आंखें होती है। परंतु इन आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। ये पॉइंट नोट कर लेना कि उनकी जो पुतलियां होती हैं वह घूम नहीं सकती हैं, इसलिए अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती है। अब उल्लू की, अब यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि किसकी आंखें चेहरे के सामने होती है, तो वह उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं परंतु कुछ के नहीं दिखाई देते। हाथी के कान, ठीक है, कुछ के दिखाई देते, कुछ के नहीं दिखाई देते। हाथी के कान से सुनने के अलावा हवा भी करता। अब हाथी के जो कान होते हैं वह सुनने के अलावा किसका काम करते हैं? हवा का भी काम करते। सांप सुन नहीं सकता, क्यों? सांप के कान नहीं होते, परंतु कंपन को महसूस कर सकता है। किसको? कंपन को। अगर वाइब्रेट हो रहा है उसको महसूस करता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, हमारे शरीर की जो गंध होती है, या तलवे की गर्मी
या हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। किसकी गर्मी से ढूंढ लेते हैं? तलवे की गर्मी है। तलवे में इतनी गंध आती है जिसकी वजह से वह सूंघ लेता है और आ जाता है। आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर आप बिल्कुल शांति वातावरण हो, वहां पर अगर मच्छर और पास होगा तो वो आपकी गंध को सूंघ के आपके पास पहुंच जाता है। कुछ जानवर अपने मलमूत्र की गंध द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। कौन कौन पहचानते हैं? जैसे कुत्ता हो गया, बाघ हो गया और शेर। ये क्या करते हैं? अपनी जो गंध होती है मलमूत्र की, उसकी क्षेत्र से पहचान लेते हैं। मेंढक, छिपकली आदि अपने जीवन को शिकार को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जीभ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? जीभ का इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रीय चर। अब राष्ट्रीय चर किसे कहते हैं? रात में जगने वाले। अब रात में जगने वाले जानवर एवं पक्षी केवल सफेद और काला रंग ही देख पाते हैं, जैसे उल्लू और रेकिन। सभी सजीव गत करते हैं। जंतुओं में गत दिखाई देती है क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी डिस्कस चल रहा है वह डिस्कस ये चल रहा है कि सजीव क्या होता है, सजीव के बारे में डिस्कस चल रहा है। तो वह क्या करते हैं? वह जितने भी जंतु होते हैं वह क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गत करते हैं। सजीव सभी सजीव गत करते हैं। जंतुओं में गत दिखाई देती है क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जंतुओं के चलने का ढंग अलग अलग होता है। अब जंतु जैसे चलते हैं उनके जो चलने का जो ढंग होता है वह ढंग कैसा होता है? अलग अलग होता है। कुछ चंद जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि इन जानवरों की अलग अलग गतियों के लिए इनकी अस्थियों में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ये अलग अलग क्यों चलते, तो इनमें क्या संधियां होती हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली संधियां कौन सी होती है? मनुष्य की अगर पाई जाने वाली तो है कंडुक का संधि। कौन सी संधि है? कंडुक का संधि। कंडुक का संध इस प्रकार की संध होती है जो सभी दिशाओं में गत करते हैं। कौन सी दिशा में? सभी दिशाओं में गत करते हैं। यह कंधे एवं कूलों में पाई जाती है। कंधे और कूलों में पाई जाती है। नंबर 2, हिंज यानी कब्जा संध। इस प्रकार की संध को एक ही दिशा में गत करते हैं। जैसे कब्जा संध आपने देखी होगी जो दरवाजे में इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी प्रकार की कब्जा संध होती है। यह संध कौनी और घुटनों में पाई जाती है। अब यह क्या करती है? कब्जा जो संध होती है, दरवाजा अगर आप ओपन करें तो दरवाजा एक ही साइड में खुलता है। ये नहीं कि पूरा फ्री टाइप का तो नहीं होता है। तो सेम ये है कि यानी एक ही दिशा में गत करते हैं। यह संध काम कौनी और घुटनों में पाई जाती है। अचल संध। इस प्रकार के संध में कोई गति नहीं होती। इस प्रकार की जो संध होती है उसमें कोई गति नहीं होती है। हमारे सिर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे सिर में पाई जाती है। धुराग्र खूंटी संध। धुराग्र खूंटी संध की अगर बात कर ली जाए, यह ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे की गत होती है। संध हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? सिर और गर्दन दोनों को जोड़ती है। संध जहां दो या दो से अधिक अस्थियां
हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? संध कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? उसकी अस्थियां कितनी होती है? 206 होती हैं। उल्लू अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है। कुछ जंत रेंगते हैं, जैसे रेंगने वाले जंत क्या है? केंचुआ हो गया, सांप हो गया। केंचुआ पेशियों एवं सूप की मदद से रेंगता है, जबकि सांप एवं बलय छल्लों, जो शल्य बने होते हैं, उनकी मदद से रेंगता है। कुछ जंत जैसे पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, परंतु शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी उड़ते नहीं, लेकिन काफी तेज गति से भाग सकते हैं। कुछ जंत तैरते हैं, जैसे मछली है, वह क्या तैरती है पानी में? बतख है। मछली अपनी धारा रेखी शारीरिक आकृति के धारा रेखी जो उसकी आकृति होती है, इस कारक से तैरती है। बतख अपने जलायु पंडागुलियों के कारक तैरती है। मेढक पंडागुलियों के कारक तैरता है, पंडागुलियों के कारक तैरता है। कुछ जंत फुदकते हैं। अब फुदकने वाले जंत की अगर बात की जाए तो फुदकने वाले जंत कौन से होते हैं? जैसे मेढक। मेढक क्या है? मेढक फुदकता है। कुछ जंत चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं और उड़ते भी हैं। वह कौन है? अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा जंत चलता भी है, चढ़ता भी है और उड़ता भी, वह कौन हो जाता है? कॉकरोच होता है। पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु उनमें पत्तियां हिलना फूलना खिलना रहती या बंद हो जाती। उद्दीपनों में प्रति अंकुरियां दिखाना आदि उनमें गति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? गति को दर्शाता है। सजीवों का प्रजनन होता है। जिस प्रक्रिया द्वारा सजीव अपने संगत संतान उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है। अब जिनके शरीर के बाल होते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं, अब जिनके कान दिखाई देते हैं, अब जिसके कान दिखाई देते हैं, वह क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। इन जंतुओं को जराजू कहते हैं। क्या कहा जाता है? जराजू कहता है। जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी। मनुष्य के कान दिखते हैं तो वह क्या? बच्चे को जन्म देता है। बकरी के, यानी कुत्ता, बकरी, शेर, गाय, भैंस, ये सारे के कान दिखते, ये बच्चा देते। वे जंत जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को प्रजक कहा जाता है। जराजू किसे कहा जाता है? जो बच्चा देता है उसे जराजू कहा जाता है, और जो यानी अंडा देता है उसे अंड प्रजक। जैसे पक्षी, मेढक, बतख, मछली, ये अंडे देते हैं। चमगादड़, हीर मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, उसे स्तनधारी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्तनधारी कहा जाता। उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों द्वारा, परंतु इनके निम्न विभिन्न प्रजनन होते हैं। जैसे कलम के द्वारा उदाहरण गुलाब आ जाता है। कलका के द्वारा उदाहरण आलू आ जाता है। पत्ती के द्वारा उदाहरण ब्रायो फिल्म आ जाता है या पत्थर चिट्टा आ जाता है। अब एक यहाँ पर मुख्य चीज क्या है? जो चीज सजीव है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। सजीवों की वृद्धि होती है। सजीवों में वृद्धि होती है। सजीवों में एक निश्चित आयु लगातार वृद्धि
होती है। हम देखते हैं कि नवजात शिशु हो जाता है, एक छोटा पौधा पेड़ बन जाता है। नवजात शिशु होता है वह वयस्क बन जाता है और एक छोटा पौधा पेड़ बन जाता है। सजीवों की मृत्यु होती है, एक निश्चित आयु के बाद सजीव मर जाते हैं। जितनी उसकी आयु निश्चित की जाती है उस निश्चित आयु के बाद शरीर सजीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है सजीवों की। अब इसके रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे उन क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि उड़ता है, राष्ट्रीयचर है, शाकाहारी या बच्चे देता। अब चमगादड़ की अगर बात की जाए तो चमगादड़ क्या है, चमगादड़ स्तनधारी है। स्तनधारी आपको बता दिया गया कि स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चे देते हैं। अब बच्चा कौन देता है, चमगादड़ बच्चा देता है, तो यह कैसा हो गया, स्तनधारी हो गया। क्या हो गया, स्तनधारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस होती है। अब बाहर निकलने वाली गैस की बात की गई तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, नाइट्रोजन छोड़ता है या ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बात की गई यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वह ग्रहण करता है और जबकि ऑक्सीजन को वह छोड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाए वह क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मनुष्य व पौधे दोनों द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन, अब मनुष्य और पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन व दोनों का निष्कासन होता है। पहला ऑप्शन। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का निष्कासन करता है। पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाई का निष्कासन करते हैं या इनमें से कोई नहीं। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह हो जाए पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह हो जाए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जब कोई सपेरा अपने वाद्ययंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी गत पर इधर उधर घूमता है। आपके विचार से सांप वाद्ययंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, उसके वाद्ययंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उसके वाद्ययंत्र को सुनकर, उसके वाद्ययंत्र की धुन सुनकर। अब कान तो उसके होते नहीं तो वह सुन तो सकता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके वाद्ययंत्र की गत को देखकर, उसके वाद्ययंत्र की गत को कैसे देख सकता है, क्योंकि वो लिख के चलता है, तो ये हो नहीं सकता। उसके वाद्ययंत्र को सुन के नहीं। तो अब क्या बच्चा, उसके वाद्ययंत्र द्वारा कंपनों की अनुक्रिया करके, कंपनों की जो अनुक्रिया होता है उससे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए इसका। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है। अब इसका कारण, इसके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के एक ही समय फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। इनके कान ढके रहते हैं और वे उड़ जाते हैं। पक्षियों को देखकर दो नेत्र आंख होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए कि यानी जो भिन्न भिन्न वस्तुओं से तो एक ही समय में फोकस कर सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय
देख तो सकते हैं, लेकिन अधिकांश पक्षियों के नेत्र कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। कौन कैसे होते हैं? नेत्र स्थिर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पक्षी कौन काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है? कौवा, कोयल, मैना या उल्लू? तो कौन घुमा सकता है? क्योंकि यानी कौवा है वह गर्दन कभी घुमाता नहीं, क्योंकि वह रोटेट करता है। और जो सबसे ज्यादा घुमा सकता है वह कौन है? उल्लू है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर में बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही बात। जिन बच्चों के बाहरी कान जानवरों के बाहरी कान व शरीर में बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर में बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। बिल्कुल गलत बात है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर में बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। अब जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर में बाल होते हैं वे अंडे कैसे दे सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए 1 और 2। तो 1 और 2 किसमें मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी 1 और 2 ही सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। रात में जागने वाला जानवर हर चीज को कैसे रंग में देखता है? हर रंग को देख सकता है, केवल काला और सफेद ही देख सकता है, केवल हरे रंग में देख सकता है, केवल लाल रंग में देख सकता है। अब इससे पहले मैंने डिस्कस किया था आपकी थ्योरी में कि यानी जो भी रात में जागने वाला जानवर है वह क्या काला और सफेद चीजें ही देख सकता है। तो काला और सफेद ही देख सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। बिल्कुल बात सही। अब पक्षी उड़ सकते हैं? पक्षी तो उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं। आगे चल। पक्षियों की आंख छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके रहते। बिल्कुल गलत बात। उनकी आंखें छोटी होती, ये भी बात गलत। पक्षी उड़ सकते हैं? बिल्कुल। अब इसका कारण है कि पक्षी अपनी गर्दन को हिलाते हैं, इसका कारण पूछ रहा है। तो यानी पक्षी अपनी गर्दन को इसलिए हिलाते हैं कि पक्षियों की जो आंखों की पुतली है वह घूम नहीं सकती है। तो इस कारण से वह अपनी गर्दन को हिलाता है और लेफ्ट राइट देखने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया में कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्ध और भोजन बनाने में, प्रजनन और भोजन बनाने में, प्रजनन और अंकुरण करने में, वृद्ध और प्रजनन में। यानी किस लिए यानी जीव जंतुओं का जो प्रक्रिया में कौन सा युग्म पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं से दोनों से मिलता है वह वृद्ध और प्रजनन के लिए मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपके सजीव के रिकॉर्डिंग जितना भी डिस्क्रिप्शन हुआ उससे संबंधित जो भी
क्वेश्चन बने थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें, ताकि निश्चित इस चैनल से आपको भी मदद मिल सके। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में जाके आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको वहां पर पर्दे की वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।